अवनीश जी, देखिएगा, ये जो आरोप लगा रही हैं, आज जो भी कहेंगी और उसे आप सब लोग सही मान रहे हैं। हमारा पक्ष भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बैलेंस चलाते हैं और बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं जी। यहाँ पर जितने भी पिछले प्रकरण हुए उसमें इन्होंने है ना गलती स्वीकार करी है। आगे क्या से नहीं प्रकरण हुए थे, उन प्रकरण के बारे में बताइए। और अभिभावक क्यों कह रहे हैं, बता रहा हूं मैं, अभिभावकों के भी बयान सामने आए, क्यों ये कह रहे हैं कि वो बच्चा अलग दिशा में जा रहा था, ऐसा क्या हुआ था आखिर? देखिएगा मैडम, मैं समझा रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। नॉन वेज का तो प्रकरण ये उठाया जा रहा है, इसका कोई भी इसका वास्ता नहीं था। सिर्फ वो वास्ता था जो ये धार्मिक चीजों को लेकर के कि हमने मुरादाबाद में भी है ना वो है ना मुसलमानों से उनको वो हिंदू से मुसलमान बना दिया, हमने है ना वो राम मंदिर उड़ा देंगे। ये बच्चा ये खुद स्वीकार कर रहा है और स्वीकार किया है। हुआ ये था, आप मेरी पूरा प्रकरण सुन लीजिएगा। शनिवार को जब पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने जब शिकायत की इस तरीके की, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनकी बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। क्लास 3 बी का बच्चा ऐसे कैसे बात कर सकता है जो आप कह रहे हैं, मैं विश्वास नहीं करता। आज पीटीएम हो रही है, पेरेंट्स आएंगे तो वो बात हो जाएगी, आप भी रुके रहिएगा। तो ये पेरेंट्स उस दिन आए नहीं, इनको फोन भी किया गया था तब भी नहीं आए। ये आए सोमवार को। फाटक है मैम, वो रेलवे फाटक। अब ये बात मेरी पूरी हो जाने दीजिएगा मैडम, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। पहले मेरी बनिया, मैं पीटीएम में क्यों नहीं अटेंड कर पाई पीटीएम? मेरे यहाँ रेलवे फाटक है, वो रेलवे फाटक खराब हो गया था 2 तारीख को, दिन जिस दिन आप हमेशा आते हैं पीटीएम में, हमेशा आते हैं रेलवे फाटक के पास। आप किस चीज की इंक्वायरी करते हैं? तो मुझे वापसी घर आना पड़ा मैम। मैं वापसी स्कूल आधे रास्ते से वापसी आई हूँ अपने घर, और मैंने इनकी रेहान की क्लास टीचर को फोन करके खुद कहा है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी। संवेदना मैम है इनकी क्लास टीचर, फर्स्ट 3rd बी की। तो उन्होंने कहा था ठीक है मैम, कोई बात नहीं है, आप नहीं आ पाएंगी, परेशानी है आपके साथ, मत आइए, ठीक है। और मैम क्लास हमारा छोटा बेटा पढ़ता है LKG में, उनकी टीचर को भी हमने फोन करके, सब टीचरों को अलग अलग फोन करके कहा था मैम मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, पेरेंट्स मीटिंग। मैं कोई परेशानी की शिकायत क्या स्कूल से कभी आई थी कि इसकी ऐसी मानसिकता, ऐसी बातें आपका बच्चा करता है? जी मैम, क्या आपके बच्चे के बारे में जो प्रिंसिपल अवनीश कुमार जी अभी कह रहे हैं, इस तरीके की कोई शिकायत आई थी कि आपकी बच्चा इस तरीके की बातें करता है, ऐसी सोच रखता है? नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं आई? मैम आज तक बच्चे की कोई शिकायत नहीं है। ठीक है अवनीश जी, आवाज तक नहीं निकलती है। आप कह रहे लंबे अरसे से सब कुछ चल रहा था, आप भी बड़ा हैरान है कि 3री क्लास का बच्चा इस तरीके से बातें कैसी कर सकता है। ये तो कह रही है कि ऐसी कोई शिकायत ही नहीं थी, इनके जानकारी में ऐसा कोई मामला ही नहीं है। नहीं सर मैम, कोई शिकायत जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं, ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। ये घटना पहले कभी भी नहीं आई, ये घटना शनिवार को आई है जब पीटीएम में ये बात चल रही थी, और उसी के बाद ही सारा प्रकरण चला है। दूसरा ये है कि जब इन्होंने जैसे पहली गलती थी, तो पहली बार में आप इतने आत्मबोला हो गए। आपका जो वीडियो सामने आया, ऐसा लग रहा है कि वो गुस्सा काफी दिनों का था और एकदम से उस दिन आप ऐसे बिखर पड़े, इतना गुस्सा रहे, चिल्ला रहे किसी बच्चे के पेरेंट्स। आप मेरी बात को सुन नहीं रहे मैडम, वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। आप खुद ही जवाब, आप कह रहे हैं पहले कि पहले उस बच्चे के बारे में इस तरीके की बातें हो रही थी, ऐसे कहा जा रहा था, अभिभावकों की तरफ से शिकायत आई, कंप्लेन आई। अब पीटीएम मीटिंग्स में अभिभावक शनिवार की बात आप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा एक ही दिन, बच्चा है वो, अगर इस तरीके की गलती उससे हुई, ऐसी बातें करता है, आप उसके अभिभावक को इन्फॉर्म करेंगे, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, उसे नोटिस देंगे या बुलाएंगे मिलने के लिए। ऐसे थोड़ी होगा। आपका जो वीडियो सामने आया है, इससे आप पे सवाल उठ रहे हैं कि आप किसी के पेरेंट्स को बुला करके और इस तरीके से आप उस पे विफर पड़े। आपने खुद उस वीडियो को एक बार फिर से लीजिए, और नहीं कहिए तो मैं एक बार फिर चलवा देती हूँ, देख लीजिए आप। तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि ये मामला बड़ा था, आप कह रहे नहीं पहली बार हुआ है। देखिएगा मैडम, स्कूल की तरफ से देखिएगा मैडम, आपको अपनी कॉमर्शियल चीजें चलानी है तो आप चलाइएगा। आप हमारा वर्जन ना तो सुन रहे हैं ना पूरा होने दे रहे हैं। सर सुन रही हूँ, सबसे ज्यादा आपने बोला है, आपको वक्त दिया है, आप बोलिए। 2 चीजें बस मैंने पूछी, बच्चा क्या नॉनवेज लेके आया था ये क्लियर था, चिकन के पीस आपने देखे। दूसरी बात ये कि क्या बच्चे ने पहली बार इस तरीके की बातें कही या फिर पहले से इस तरीके की सोच या बातें वो कर रहा था? आपने इन्फॉर्म किया इनके घर वालों को पहले? सुन लीजिएगा, आज मुझे पहली बार मालूम पड़ रहा है। अब मैं अपने बच्चों को बताऊंगा स्कूल में कि मीडिया में लोग आपकी बात को नहीं सुनते, वो अपना एक वचन चलाते हैं और तो पूरे देश को हमने सुना है।
मैं सुन रहा उसके हूं। बाद ही आपको भी कनेक्ट किया ताकि अपनी बात रखिए। आपको कुछ अरे कहना है तो मैडम, कहिए, नहीं तो आपने सर सुनवाया। मेरे पास वक्त इतना ही है। मैडम आपने क्लेरिफिकेशन हमसे लिया कहाँ लिया? आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, क्लेरिफाई कर सकते हैं। आपको दो बात का जवाब देना है। ये सारा सब कुछ पहले से चल रहा था। हाँ, मैंने चिकन के पीस देखे थे बिरयानी में। ये बिरयानी का मामला था, है या नहीं? आपको इतना ही कहना, आप वो नहीं कह रहे हैं। इन्होंने स्वीकार किए हैं मैडम। अच्छा, हम एलएस की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो शिकायत अभी आई है, हर चीज टाइम बाउंडेशन और टाइम फ्रेम आपको भी अच्छे से पता होगा। प्रिंसिपल है आप स्कूल के। बहरहाल बस वक्त इतना ही था, वक्त दिया मैंने आपको। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ